इंपॉर्टेंट खबर इस वक्त आ रही है। आपको ये भी बताएं कि डीजी आईएसपीआर ने जो कहा कि 8 पाकिस्तानी मारे गए 6 जगहों पर 24 हमलों में, और वो ये भी कह रहे हैं कि कई घायल हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि वहां पर कोटली इलाके में एक मस्जिद को निशाना बनाया गया। ये सब डीजी आईएसपीआर की तरफ से कहा जा रहा है। एक्चुअल असेसमेंट अभी हो रहा है, लेकिन जो खबर हमारे पास है उसके मुताबिक 50 से ज्यादा आतंकी मार गिराए गए हैं और इस्लामाबाद में आज स्कूल और कॉलेजेस बंद हैं। तो ये भी खबर इस वक्त आ रही है। इस वक्त स्टेट ऑफ पैनिक कर्नल, पाकिस्तान में इस वक्त कंप्लीट पैनिक है। कई इलाकों में इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं। उन्हें स्ट्राइक का पता भी नहीं चला सर, और जिस तरह से स्ट्राइक्स हुई हैं उसके बाद वहां पर जो तहस नहस हुई है इमारतें, उनकी तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। लोगों को पता भी नहीं चला कि ये कहते रह गए और वहां स्ट्राइक हो गई। लेकिन ये कोऑर्डिनेटेड जो स्ट्राइक हुई है सर, ये स्कैल्प मिसाइल से हुई है। कहा जा रहा है रफेल से स्कैल्प मिसाइल शूट की गई है। इसके बारे में जरा आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए सुचारिता, बीकानेर के पास हमारा एक एयरबेस है खाजूवाला के अंदर से हमारे जितने भी रफेल से इन्होंने टेक ऑफ किया, और जितने भी जगह पे आप देख रहे हैं ये अटैक हुए हैं, चाहे वो भावलपुर में हुए हो जो कि पाकिस्तान के अंदर है, या मुरीद के में हो जो पाकिस्तान में है। इसके अलावा जैसे मैं आपको बता रहा था कि पूरा सियालकोट से लेकर के ऊपर कोटली से लेकर मुजफ्फराबाद तक और जो पूरा इलाका है, इसके अंदर 9 टारगेट्स के ऊपर ये स्कैल्प मिसाइल से अटैक किया गया है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा इंफॉर्मेशन आ रही है कि हर टारगेट पे 4 मिसाइल दागी गई हैं। यानी हमने 36 के करीब मिसाइल आज दागी हैं। और जो उसका रिजल्ट आ रहा है, भावलपुर का सिर्फ रिजल्ट ये है कि अभी तक वहां पे भी सिर्फ ऑफिशियली 50 के करीब बोला है, बाकी घायलों को वो लोग अस्पताल में लेके गए हैं। अब कितना ये डेथ टोल आगे बढ़ता है। और रही बात आईएसपीआर की, सुचारिता, ये तो आप अच्छी तरह जानती हैं कि पाकिस्तान की जो आईएसआई है या आईएसपीआर है, ये कभी झूठ सच तो बोलने वाले हैं नहीं। जो मैं इससे पहले मैं बात कर रहा था कि अमेरिका के एनएसए और अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के एनएसए और आईएसआई चीफ से बात की है। मेरा मानना है कि उन्होंने डेफिनेटली इनको कोई ना कोई ये चीज बताई होगी कि इस अटैक को आगे नहीं लेके जाना है, या किसी न किसी प्रकार का डायरेक्शन अमेरिका से पक्का आया होगा। मैं यही बात क्लियर करने के लिए वोरा सर से पूछ रहा था। जी, जो खबर हमारे पास आ रही है जी, एम्बेसडर बोरा प्लीज। मैं इतना कह रहा हूं कि जो उन्होंने कहा होगा वही चीज जो पाकिस्तान हमेशा, उनकी फिलॉसफी क्या रही थी, अटैक कर दो और फिर बाकी देश आके बोलेंगे संयम बरतो। हमने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया पाकिस्तान को। वही प्लेबुक हमने इस्तेमाल किया है, ठोक दिया है। और अमेरिकन एनएसए ने बोला होगा कि भाई शांत हो जाओ, आप कुछ मत करो, चुपचाप से बैठ जाओ। अब पाकिस्तान फंस गया है। एक भी दोस्त, चीन ने कुछ नहीं कहा अभी तक, मैंने तो कुछ नहीं देखा। आई एम वेटिंग टू सी चाइना भी यही बोलेगा, रिस्ट्रेंट। थैंक यू वेरी मच। अब तो रिस्ट्रेंट कर रहे हैं। बिल्कुल, जो आपने इंटरेस्टिंग बात बोली है कि चीन का अभी रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन हम ये बता दें कि भारत ने अपनी तरफ से जिन 5 देशों से बात की है, जिनमें सऊदी अरब भी शामिल है, यूएई शामिल है, रूस शामिल है, अमेरिका शामिल है, इन देशों को अपनी तरफ से स्ट्राइक की इंफॉर्मेशन उनके साथ साझा की है, उन्हें बताया है इन प्रिसिजन स्ट्राइक्स के बारे में। वहीं दूसरी तरफ एम्बेसडर बोरा, जैसा आप बता रहे हैं कि वहां अमेरिकी एनएसए ने पाकिस्तान में भी बात की है। इस वक्त पाकिस्तान को हर कोई डीएस्केलेट करने के लिए कहेगा। पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे पास इसका जवाब देने का अधिकार है। आज सुबह से वहां बैठकें शुरू होंगी। हिंदुस्तान में हम बता दें कि तकरीबन 10 बजे कहा जा रहा है सेना की वो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें इस कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक के बारे में जानकारी दी जाएगी कि ये स्ट्राइक कैसे की गई, इसकी प्लानिंग कैसे हुई और कैसे तीनों सेनाओं ने, इस ट्रायड ने इस पूरी स्ट्राइक को अंजाम दिया। कर्नल दिनेश नायक, हम दर्शकों को बता रहे हैं स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, और भारत के पास जैसे ब्रह्मोस है उसी तरह स्कैल्प मिसाइल है, रफाल में इसे लगाकर फायर किया जाता है। इसके बारे में अगर आप दर्शकों को कुछ बता सकें। देखिए, स्कैल्प मिसाइल जो है बेसिकली रफाल के साथ में हमें फ्रांस से आई थी, और स्कैल्प मिसाइल जो है ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, काफी स्पीड से जाती है और रडार की पकड़ में बिल्कुल नहीं आती। इसका रेंज जो है लगभग 300 किलोमीटर है, और इसके अंदर जो वॉरहेड है वो कम से कम 1000 केजी का वॉरहेड ये लेके चलती है। तो यानी कि जहां पे भी ये गिरेगी वहां पे पूरा हंगामा तो करेगी। सो रफाल के साथ में जो है ये एक तरीके से आर्मामेंट फिट होकर हमारे पास आया था, जो कि एयर टू सरफेस मिसाइल है। और रफाल के अंदर दूसरी मिसाइल जो हमें आई थी वो थी मीटियोर है, जो एयर टू एयर मिसाइल है, जिसकी जो रेंज है वो लगभग 140 से लेकर 150 किलोमीटर के करीब है। यानी अपनी धरती रहते अगर कोई जहाज, कोई फाइटर एयरक्राफ्ट पाकिस्तान का हवा में उड़ने की कोशिश करेगा तो 100 से 150 किलोमीटर के बीच के दायरे में आते ही रफेल जो है उसको ठिकाने लगा देगा। जी सर, आप बता रहे हैं कि ये अपने साथ जो विस्फोटक ले जा सकता है, जो वॉर हेड है इसका, ये कितना डैमेज करता है सर? कई जगह 2 स्ट्राइक की गई है, जिस तरह से आपने बताया, आपने भी कहा कई जगह 4 स्ट्राइक की गई है, तो 4 मिसाइल एक ही जगह जाकर गिरी है। जैसे फर्ज कीजिए कि अगर जमातुद दावा के हेडक्वार्टर है, लश्कर का हेडक्वार्टर है मुरीदके में, ये काफी बड़े इलाके में था सर, इसमें मदरसा भी है, स्कूल भी है, मस्जिद में कई चीजें हैं। यहीं पर ट्रेनिंग कैंप भी हो सकता है, या ट्रेनिंग के लिए पीओके में लेकर आते थे। यहां एक साथ क्या 4 स्ट्राइक की गई स्कैल्प की? देखिए